आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो हो जाएगा फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा फेराडे। एक फेराडे में लगभग 96,500 कूलाम आवेश होंगे। ठीक, तो आवेशों के गुणों की बात करें तो आवेश जो है उसके साथ में द्रव्यमान संबद्ध होता है, यानी आवेश द्रव्यमान के बिना उसका आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे धनावेश होगा चाहे ऋणावेश होगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। दूसरी बात इसके अंदर आ जाएगी, आवेश जो है वो अदिश राशि होगा। तीसरी बात आ जाएगी कि समान यदि आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो। और यदि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों असमान आवेश हैं तो उनमें आकर्षण की क्रिया होगी। ठीक है, चौथी बात ये होगी कि यदि कोई आवेश स्थिर है तो उस स्थिर आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। और यदि कोई गतिमान आवेश है तो गतिमान आवेश पर विद्युत क्षेत्र तो होगा ही सही, साथ ही साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। फिर इसमें बात आ जाती है आवेशों के गुणों की। तो आवेश संरक्षण का नियम जो है ये, जैसा कि आप सभी को पता है कि संरक्षण जहाँ शब्द आ जाए वहाँ पर आवेश हो चाहे कोई सी भी राशि हो वह भौतिक राशि नियत हो जाती है। यानी किसी भी पिंड का यदि कुल आवेश नियत या संरक्षित होता हो तो उस नियम को अपन कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। छठा गुण इसके अंदर हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं क्वांटम, आवेश का क्वांटम सिद्धांत या आवेशों का क्वांटीकरण। जिस प्रकार से अपन जानते हैं कि भारतीय जो मुद्रा है उसका सबसे छोटा रूप अपन देखें तो वो होता है 1 पैसा, यानी भारतीय मुद्रा का जो क्वांटा हो गया, छोटा भाग उसका, वो हो गया 1 पैसा। उसी प्रकार से आवेश जो है, आवेशों के अंदर भी यही चीज़ होती है कि आवेश यदि किसी पिंड के कुल आवेश की अपन बात कर रहे हैं तो वह कुल आवेश उसका एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और इस सिद्धांत को अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत, और इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्वांटीकरण। अब इस क्वांटीकरण की क्रिया में जो अपन को निकालना है आवेश पिंड का, तो Q इक्वल टू निकालेंगे अपन एन ई माइनस Q, ये कुल आवेश हो जाएगा, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, और ई माइनस जो हो जाएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो यहाँ नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 एट्सेट्रा इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब इससे अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो मतलब किसी भी पिंड का जो कुल आवेश है वो निकाल सकते हैं। इस 1.6 के मल्टीप्लिकेशन में ही वो मान आएगा, चाहे 1 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, जितने से भी गुणा करें, इसके मल्टीप्लिकेशन है तो वो आवेश का स्थायी मान है, आवेश का सही मान है। यदि मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है तो वह आवेश का सही मान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें बात आ जाती है, एक इम्पोर्टेंट रूल आता है इसमें, उस रूल को अपन बोलते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आपने देखा भी होगा, जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो द्रव्यमान का जो रूल था न्यूटन वाला m1 m2/r² वाला, उसी प्रकार का कूलाम का रूल है कि यदि कोई दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2, ये दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाले बल की अपन को गणना करनी है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों से लें तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r²। जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा K Q1 Q2/r²। यहाँ जो K होगा ये समानुपातिक स्थिरांक हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, और इस कांस्टेंट वैल्यू का मान होता है 1/4πε0। ठीक है, ये एक नया शब्द आया अपने पास ε0, इसको बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसका मान भी कांस्टेंट होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ये जो K है यानी 1/4πε0 = K है, इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे तो ये K की वैल्यू ये वाली रखनी है अपन को, और ऐसे ε0 का जो मान है वो क्या याद रखना है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम
जो है वो याद रखना अपन को। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात अपन ने आज की कि आवेश क्या क्या है ना। विद्युतिकी की ब्रांच के अंदर अपन क्या क्या बात करेंगे, स्थिर विद्युतिकी क्या होगी, धारा विद्युतिकी क्या होगी, आवेश कितने प्रकार के हैं, आवेशन की क्या क्या विधियां हैं, है ना, पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, कौन सा छोटा है बड़ा है, इन सभी से संबंधित मैं जो नोट्स है वो आपको भेज रहा हूँ, वो आपको कॉपी में लिखने हैं और उनको जो है लिखने के बाद उस कॉपी के पेज को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही करना है। 12वीं का जो ग्रुप हमने बना रखा है वहाँ पर आप उसको भेजिए, या फिर आप वहाँ नहीं भेजें तो डायरेक्ट मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। मेरे नंबर आपके पास है ही, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं उसको ग्रुप में डाल दूँ। ठीक है, थैंक यू।